सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को हरी झंडी दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अदालत में मिली जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को खूब खरी-खोटी सुनाई और राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी सवाल उठा दिए। मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई जब पीएम केयर्स फंड को देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरी झंडी दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्था एनडीआरएफ में दान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दोनों अलग अलग चैरिटेबल फंड हैं, लिहाजा लोग इसमें किसी भी सूरत में अपने पैसे जमा कर सकते हैं और बिना किसी पसोपेश के, क्योंकि ये दोनों देश के नागरिकों की भलाई के लिए हैं। लिहाजा ऐसे में कोई जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और राजीव गांधी फाउंडेशन पर फिर सवाल खड़े किए। राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके पेशेवर एक्टिविस्ट की कुटिल चाल पर प्रहार है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अदालत के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। शासक राजा नहीं, जनता का सेवक है और जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी है। इसका उन्हें बोध कराने को लेकर निराश करने वाला दिन है। जाहिर है सुप्रीम अदालत से फैसला आने के बाद भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का सियासी जंग छोड़ने का इरादा नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, आज तक। बात अब गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे, जिन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वो थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें कल रात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्स की ओर से बयान आया है कि अमित शाह पूरी तरह से ठीक हैं। अब अस्पताल से ही वो गृह मंत्रालय का सारा कामकाज देखेंगे। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती थी, जिनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां सरकार अब शासकीय नौकरियों में राज्य के बाहर के लोगों की भर्ती पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इस बात का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हालांकि ये योजना कब से लागू होगी ये साफ नहीं है। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को शासकीय नौकरी मिलेगी। चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसके लिए जरूरी कानून पर राज्य सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी। नौकरियों के लिए देश भर से कोई भी आवेदन कर सकता था। एमपीपीएससी में भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी और बाहरियों को बराबर अधिकार हैं। हालांकि नई व्यवस्था कब से लागू होगी इसका ऐलान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपनी 15 माह की सरकार में उद्योग नीति में परिवर्तन किया था और मध्य प्रदेश के 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया था। ऐसे में शिवराज के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल तो नहीं खड़े किए, लेकिन हवाई वादों के लिए शिवराज को घेरना नहीं भूली। शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से भी जाना जाता है। शिवराज सिंह जी, आपने कितनी घोषणाएं की, कितने डिसीजन लिए और कितने इम्प्लीमेंट हुए और अंतोगत्वा कितने पे रिजल्ट पॉजिटिव उस ओर निकला, इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। वहीं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में सालों तक काम कर रिटायर हुए वरिष्ठ अफसरों ने भी स्वीकार किया है कि ये अच्छा कदम है, जिसे बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। योग्य
उपयुक्त उम्मीदवार हैं किन्हीं पदों के लिए, तो हम फिर अपने स्टेट के बाहर के लोगों को क्यों मौका दें, पहले अपने स्टेट के लोगों को मौका दें। मध्य प्रदेश के स्थानीय युवा संगठन लंबे समय से इस बात की मांग को रख रहे थे कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए इस फैसले को शिवराज के सबसे बड़े फैसलों में एक माना जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर सरकार के विरोध में रहने वाली विपक्षी कांग्रेस भी चुनाव से ठीक पहले इस फैसले का विरोध कर युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।